नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को क्लास 10th का मैथ्स पढ़ाता हूँ, गणित, जो कि सीजी बोर्ड का है दोस्तों। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं। आपका जो पर्सनल वीडियो है वो तो ख़त्म हो गया। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग अवलोकन से समीकरण निकाल के हल के प्रकार का पता लगा सकते हैं। जैसे कोई भी समीकरण दिया है, ठीक है, कोई भी हमें समीकरण दिया है तो उसके क्या क्या हल होंगे। जैसे अद्वितीय हल हो सकता है, ठीक है, एक हो सकता है कोई हल नहीं, ठीक है, और एक कंडीशन बनता है आपका कि अनेक हल होंगे। तो कैसे हम समीकरण को देख के ही जान पाएंगे कि उसका जो हल के प्रकार है वो कौन सा हल का प्रकार रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक हमें समीकरण दिया गया है, ठीक है, 2x 3y 7 और 6y 6x 9y बराबर 11, ठीक है। तो इसका हम एक समीकरण, ये है हमारा a1 x धन b1 y धन बराबर c1 और a2 x धन b2 y बराबर c2, ठीक है। तो जब हम इसके जो गुणांकों की तुलना करते हैं, जैसे गुणांक कहने का अर्थ है, कहने का अर्थ है, आप देखिए कि यहाँ पर ये दो क्या है, ये 2x का गुणांक है और ये 3y का गुणांक है, 6x का गुणांक है, 9y का गुणांक है और ये c1 और c2 का गुणांक है, ठीक। तो जब हम इसका तुलना करेंगे तो हमें मान मिल जाएगा। क्या क्या मान मिल जाएगा? a1 का मान मिलेगा 2 और फिर b1 का मान मिलेगा 3 और c1 का मान मिलेगा 7 और a2 का मान मिलेगा हमें 6, b2 का मान मिलेगा हमें 9 और c2 का मान मिलेगा 11, ठीक है। ये हमें मान मिल गए, हमने तुलना की, ठीक है। ये वाला जो समीकरण है उसका तुलना हम इस वाले समीकरण से करेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से हमें मिलेंगे। अब देखो, कंडीशन ये बोल रहा है कि जैसे a और b बराबर नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा? अद्वितीय हल प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि a1 a2 ये दोनों बराबर निकले और c बराबर नहीं निकला, ठीक है, c बराबर नहीं निकला, तब क्या रहेगा? कोई हल प्राप्त नहीं होगा। रेखाएं समांतर बनेगी, दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित होंगी और अद्वितीय हल रहेगा, उसमें दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित रहेगी। ये इसमें रहेगा आपका अद्वितीय हल, इसमें मिल जाएगा आपको पॉइंट, ठीक। और जब समांतर रेखाएं रहेगी तो एक दूसरे को कहीं पर नहीं काटेंगी। अब तीसरा, यदि तीनों का तीनों बराबर आया आपका, तो इसका क्या रहेगा? अनेक हल रहेगा। समीकरण निकाल का क्या रहेगा? समपाती रेखा। कहने का अर्थ है कि एक ही रेखा रहेगा ग्राफ में और वो हर बिंदु पर अपने आप को प्रतिच्छेद करेगा, काटेगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है इस अध्याय में जो मुख्य इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने के लिए बहुत जरूरी है, ताकि आप ग्राफिकली भी इस समीकरण को बना सकें, समझ सकें और इसे देखकर आप जान पाएं कि इसका हल कौन से प्रकार का होगा। तो जैसे हम यहाँ पर तुलना करेंगे तो देखो, ये वाला 2/6 है, ये क्या है? 3/9 है, ठीक है। अगर इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो a1 और a2, b और b2 ये दोनों क्या है? बराबर हैं, ठीक है। ये बोल रहा है कि बराबर है और ये वाला क्या है? बराबर नहीं है। तो ये वाला जो समीकरण है हमारा, इसका क्या रहेगा? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। रेखा क्या बनेगा? समांतर रेखा, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगा, मतलब कोई हल नहीं है, ठीक है। अब इतना के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अच्छे से एक बार और रिपीट करा दूं ताकि आपको कहीं टेंशन ना हो। ये बोल रहा है कि कोई भी जैसे हमें समीकरण देगा, कोई भी समीकरण देगा, ठीक है, कोई भी समीकरण मान लो दे दिया है, अभी दिया था, तो उसका तुलना ना हम लोग a1 x धन b1 y बराबर c और a2 x धन b2 y बराबर c1 और c2 इससे हम लोग करेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे कि ये a1 a2 ये सब जो x और y के गुणांक हैं, इनके मानों को निकाल लेंगे। मानों को निकालने के बाद हम तुलना करेंगे। तो यदि a1 a2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है b1 b2 के, ठीक है, तब कौन सा कंडीशन रहेगा? तब रहेगा अद्वितीय हल। समीकरण का अद्वितीय हल है, ठीक है। रेखा जो है एक दूसरे को कहीं ना कहीं पर
प्रतिच्छेद करेगी। ठीक, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक इस प्रकार से बनेगा। और जैसे दूसरा कंडीशन, मान लो A1 और A2 ये दोनों क्या निकल गए, बराबर निकल गए, B1 और B2, और ये बराबर नहीं निकला है किसका, C1 और C2 के बराबर नहीं है। ठीक, तो ये वाले कंडीशन में क्या होगा, इसका क्या रहेगा, कोई हल नहीं रहेगा, कोई हल नहीं। और इसमें जो रेखाएं बनेंगी वो कैसी बनेंगी, समांतर। ठीक, उसके बाद एक और कंडीशन रहेगा, जब तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यहाँ पे लिखना हो A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2, जब ये तीनों आपस में बराबर रहेंगे तब समीकरण का अनेक हल रहेगा और जो रेखा बनेगी वो समपाती बनेगी और एक दूसरे को कई बिंदु पर मिलेगी, प्रतिच्छेद करेगी। ये कैसी है, समपाती। ठीक दोस्तों, तो ये इतना आपको बहुत इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, इसको हम लोग हल करते हैं। उदाहरण क्रमांक 18, इसको पढ़ते हैं। बोल रहा है कि दिए गए समीकरणों का हल किस प्रकार का है पता करें। ठीक है, तो ये समीकरण दिया है, समीकरण 1 समीकरण 2। क्या किया है, इसका जो तुलना है, ये A1x धन B1y बराबर C1 और A2x धन B2y बराबर C2 से कर दिया। ठीक है, तो इनके गुणांकों को देखो, तो A2 का मान, A1 का मान क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो A1 का मान 3 आ गया। B1 का मान देखो, B1 का मान आ गया 5, B1 का मान यहाँ 5 आ गया। C1 का मान देखो, C1 का मान है 12, ये देखो C1 का मान 12। इसी प्रकार A2 का 4, B2 का 2 और C2 का 5। ठीक है, ये देखो A2 का 4, B2 का 2 और C2 का 5। तो इतना कर लेंगे। ठीक है, समीकरण से तुलना तुलना करेंगे तो उसके गुणांक के मान आ जाएंगे। अब जब हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या है, 3/5। ठीक है, जो A बराबर B1 B2 इसका मान को रखो, तो A1 का मान है 3, A2 का मान है 4 और इसका मान है 5 और B2 का मान है 2। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, मतलब क्या है, इसका हल अद्वितीय हल है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो समीकरण कैसा है, अद्वितीय हल है इसका। रेखा कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा। ठीक, एक और आगे उदाहरण दिया है 19 आपका, इसको देखो। इसमें भी दिया है एक समीकरण और एक समीकरण, यहाँ 2 समीकरण दिए हैं, दोनों का हम तुलना करेंगे ये वाले समीकरण से। जब तुलना करेंगे तो A1 B1 और C1 का मान देखो आ गया 5 3 और 12 और नीचे वाला का 15 9 15। ठीक है, इस प्रकार से मान आ जाएंगे, मान आ जाएंगे तो हम यहाँ से तुलना करेंगे, तीनों को लिख लिए हैं। ठीक है, तो इसको विभाजित कर दिया गया है, ये मान आ गया, तीनों का मान आ गया, A1 A2 B1 B2 C1 C2 का। अब इसको हम लोग चेक कर रहे हैं कि बराबर है कि नहीं, तो सब मान को रखे, तो देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और ये हो गया आपका 3 चौक 12, 3 पंचे 15। तो A1 और A2 बराबर है B1 B2 के, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं है। तो इससे क्या रहेगा, कोई हल नहीं रहेगा, कोई हल नहीं समीकरण का। रेखा क्या है, समांतर रेखा है, ये बोल दिया दे, कोई भी हल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर है लेकिन इसके ये बराबर नहीं है। ठीक, ये एक उदाहरण दिया है आपका, उदाहरण क्रमांक 20। ये समीकरण दिया है एक, ये समीकरण दिया है दूसरा। ठीक है, मान निकाल लेते हैं, तो A1 का मान आ जाएगा 15, B1 का मान आ जाएगा 3, C1 का मान आ जाएगा 14, A2 का मान आ जाएगा 60, B2 का मान आ जाएगा 12 और C2 का मान आ जाएगा 56। ठीक है, चेक कर लेते हैं दोनों में क्या है, ऐसे बटा लगा दो तो आसानी हो जाएगा। अब चेक करते हैं, देखो 15 एकम 15, 15 चौक 60, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 एकम 14, 14 चौक 56। तो सबका मान क्या आ गया, 1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4,
मतलब A1 A2 बराबर है B1 B2 के, और ये दोनों भी बराबर है C1 C2 के। इससे क्या रहेगा, समीकरण का अनेक हल। ठीक है, रेखा कैसा बनेगा, समपाती। समपाती रेखाएं जो अपने आप को अनेक बिंदु पर काटेगा। ठीक, तो ये भी बोल दिया कि अंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, सब में 1/4 1/4 और 1/4 आया। ठीक दोस्तों, ये आपको भरने के लिए दिया है आपको बुक में, वैसे आप भर लेंगे, तालिका है आपका।